प्रश्न संख्या 2 प्रश्नावली 6.1 निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। प्रथम भाग है समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देने हैं और द्वितीय में ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं ये उदाहरण देने हैं। तो प्रथम भाग में प्रथम उदाहरण के रूप में हमने दो वृत्त बनाए हैं। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या हमने कम करी है और एक वृत्त की त्रिज्या थोड़ी सी ज़्यादा ली है। तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे के समरूप हैं क्योंकि दोनों का आकार एक जैसा है। दूसरे उदाहरण के रूप में हमने एक रेखाखंड निश्चित किया, एक रेखाखंड खींचा, फिर दूसरा रेखाखंड थोड़ा सा बड़ा खींचा, तो फिर इस रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की है और इस रेखाखंड पर एक और समबाहु त्रिभुज की रचना की है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के समरूप होंगे क्योंकि दोनों के आकार समान हैं और ये समकोणिक भी हैं और इनकी भुजाएं परस्पर समानुपाती भी हैं। तो इस प्रकार से हम वर्ग के रूप में या आयत के रूप में और भी उदाहरण दे सकते हैं जो आपस में समरूप होती है। दूसरा भाग जिसके लिए हमें ऐसी आकृतियों के उदाहरण देने थे जो एक दूसरे के समरूप ना हों। तो प्रथम उदाहरण में हमने दो त्रिभुज बनाए। यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश है और जबकि यह कोण अधिक कोण त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुजों में एक भी कोण अगर अलग हो गया तो फिर ये समकोणिक नहीं हो सकते हैं क्योंकि 90 के बाद यहाँ कोई 90 नहीं हो सकता है और ये अधिक कोण है तो यहाँ कोई अधिक कोण इसके बराबर नहीं हो सकता है। तो यह एक उदाहरण हो गया जो आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। दूसरा उदाहरण के रूप में एक मैंने चतुर्भुज खींचा है, इसे आप वर्ग भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी सभी भुजाएँ समान और प्रत्येक कोण 90 अंश के प्रतीत हो रहे हैं। और यह एक पंचभुज है। तो यह दोनों इसलिए समरूप नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों बहुभुज समान भुजाओं वाले नहीं हैं। इनमें भुजाओं की संख्या एक में 4 है और एक में 5। प्रश्न का हल उत्तरमाला से ढूंढते हैं कि अंत में उत्तर क्या आया है, लेकिन यह प्रश्न इस प्रकार है कि इसके उत्तर एक से अधिक हो सकते हैं क्योंकि विभिन्न उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो आवश्यक नहीं है कि जो उत्तरमाला में उदाहरण हो वह हमारे द्वारा दिए गए उदाहरण से मैच करता हो, इस बात का ध्यान रखें। प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न संख्या 3 की बात करें। प्रश्न संख्या 3 में जैसा कि आपको यह चित्र आपकी किताब का दिखाई दे रहा है, दो प्रकार के चतुर्भुज हैं। एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 1.5 सेंटीमीटर की दिख रही है और दूसरा वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर की है। अब यह प्रश्न इसलिए दिया गया है कि आप अच्छी तरह समझ पाए कि नहीं समझ पाए समरूप को। देखिए साफ प्रश्न में अगर दोनों चतुर्भुजों में आप भुजाओं के अनुपात देखेंगे तो समरूप चतुर्भुज और वर्ग दोनों की भुजाओं का अनुपात 1:2 आ रहा है क्योंकि 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3। लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश है। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं हैं? नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनके संगत कोण समान नहीं हैं। तो बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं? तो क्या लिखेंगे आप? नहीं, समरूप नहीं है। पूरा ही लिख लीजिए, समरूप नहीं है। अब कारण नहीं देना है, कारण समझने के लिए है क्योंकि मैथमेटिक्स में जब भी आप कोई प्रश्न का हल ढूंढते हैं तो आपको कारण समझ में आना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कौन सा नियम छुपा है। यहाँ पर समचतुर्भुज और वर्ग एक दूसरे के समरूप नहीं हैं इसलिए क्योंकि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं दिया है और समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश हो ऐसा आवश्यक है भी नहीं। तो वर्ग का तो प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो दोनों चतुर्भुज समकोणिक नहीं हैं इसलिए यह आपस में समरूप नहीं है।